फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश या फिर इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। इट मीन्स कैसे भी कह लें लेकिन बोलनी हमें इंग्लिश ही है। सो देयरफॉर वी गैदर्ड ओवर हियर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एवरीवन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज इंग्लिश स्पीकिंग का सेशन। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ नया इन द सेंस हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ वर्ब्स की थी। वो वर्ब्स कौन सी थी? वो थी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स। यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमने पिछली बार की थी हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स में हमने क्या क्या किया था? हमने हेल्पिंग वर्ब्स में किया था इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी का यूज। कैसे करते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज। आई एम राइट। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए आज एक नया सेशन। और इस नए सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों हैज, हैव और हैड का यूज। जी हां, बिल्कुल सही। जैसा कि आप देख सकते हैं हैज, हैव और हैड का यूज। देखेंगे कि हैज, हैव, हैड का यूज हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, राइट। आज तक की जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, हम उन सबको दूर करेंगे। एंड जस्ट रिमेंबर, इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब दोस्तों कॉन्वर्सेशन होता है। तो मेरा मतलब कहने का आपसे ये हुआ कि हम लोग जो भी सीख रहे हैं प्लीज उसको अप्लाई करिए आप अपनी डेली लाइफ में। एम आई राइट? So sure guys, just remember you have to or you must apply in your daily life whatever we are learning in daily English speaking. Sure? तो चलिए देखते हैं कि क्या है has, have, had। आइए दोस्तों, यदि has, have, had की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि has, have, had एक तो होते हैं helping verb और एक होते हैं main verb। क्या कहा मैंने? एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। हम सीखेंगे हैज, हैव, हैड को मेन वर्ब की तरह यूज करना। बचपन से हमने टेंस पढ़े और हमने टेंसेस में सीखा कि हैज, हैव, हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन यहां पे हम हैज, हैव, हैड का यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह। जी हां, बिल्कुल सही। जहां इसका मीन होता है रखने से। यदि आपके पास कुछ है तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? तो उसको कहने के लिए आप यूज करते हैं हैज, हैव और हैड का यूज। कुछ आपके पास था जो आपको कहना नहीं आ रहा तो आप उसे कैसे कहेंगे? और कुछ आपके पास है, जैसे मान लेते हैं आपको किसी से कहना है कि मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, तो कैसे कहेंगे आप इसको कि मेरे पास बुक्स हैं? तो यही आज हम सीखने वाले हैं कि मेरे पास बुक्स हैं, उसके पास मार्कर है, तुम्हारे पास पेन है, हमारे पास एक ब्यूटीफुल हाउस है। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम कैसे कहते हैं अपनी इंग्लिश में, राइट। तो दोस्तों इनको कहने के लिए हमें यूज करना है हैज, हैव और हैड का यूज। तो देखते हैं, आइए सेंटेंस में दोस्तों हम बात करें हैज की, तो हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है और हैव जो होता है वो प्लूरल होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हैज जो है वो है सिंगुलर। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से सिंगुलर? सिंगुलर का मतलब जो एक पर्सन के लिए आए, जो एक के लिए आए, जो वन के लिए यूज हो, वो सिंगुलर। तो दोस्तों हैज जो होता है वो होता है सिंगुलर और हैव जो होता है ये होता है प्लूरल। ये आपको क्लियर हुआ होगा, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। बचता है हैड। दोस्तों हैड होता है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। आप हैव को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल और हैड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रह गई। वो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? हैज और हैव को हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में और हैड जो होता है वो होता है पास्ट। क्या मतलब है मेरा कहने का? मेरा मतलब कहने का आपसे ये है कि दोस्तों हैज और हैव हम प्रेजेंट में लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब आपके पास, प्रेजेंट का मतलब आपके पास अभी क्या है, आपके पास जो भी चीज अभी है राइट नाउ, उसके लिए हम यूज करेंगे हैज और हैव। और कोई चीज आपके पास थी जो पहले थी लेकिन अब नहीं है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैड। इसीलिए दोस्तों हम हैड को बोलते हैं पास्ट। हैड को क्या बोलेंगे? पास्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको अभी तक समझाया। अब हम यूज में आते हैं सेंटेंसेस। कैसे यूज करते हैं हैज और हैव को? पहले मैंने आपसे कहा शी हैज अ बुक, शी सब्जेक्ट, हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो मैं कैसे कहूंगा? शी हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है, उसके पास एक किताब है। किसी के पास होना या कोई इंसान अपने पास कुछ रखे उसी को तो बोलते हैं हैज और हैव। तो मैंने आपसे कहा शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है।
शी जो है वो एक फीमेल के लिए आता है, गर्ल के लिए, ही जो है मेल के लिए आता है, बॉय के लिए। तो हमने कहा ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, सिंपल, उसके पास एक पेन है तो ही हैज अ पेन। और बहुत सारे होते तो ए हटा देते, ए को हम रिमूव कर देते और यहां लिख देते पेंस, ही हैज पेंस, सिंपल। नंबर थर्ड में कहा विकास हैज अ फ्रेंड, विकास के पास एक दोस्त है। दोस्तों इसको आप दो तरह से बोल सकते हैं, या तो मैं यूं कहूं कि विकास के पास दोस्त है, या आप यूं कहें कि विकास का एक दोस्त है। एम आई क्लियर? कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, तो भैया मेरा एक दोस्त है, या फिर मैं यूं कहूं कि उसका एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है, हम पजल हो जाते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। कुछ नहीं करना, उसका एक दोस्त है या फिर उसके पास एक दोस्त है, दोनों का मीन्स सेम ही होगा, राइट भाई। उसके पास एक दोस्त है या फिर उसका एक दोस्त है, दोनों का मीन्स सेम ही तो हुआ, और दोनों की इंग्लिश एक ही बनती है, जिसे हम कहते हैं विकास हैज अ फ्रेंड, एंड दैट्स इट। क्लियर? नंबर फोर्थ है मनीषा हैज अ स्कूटी, मनीषा के पास एक स्कूटी है, तो मनीषा हैज अ स्कूटी। मनीषा एक स्कूटी रखती है, इसकी इंग्लिश भी यही होगी, मनीषा हैज अ स्कूटी। और मनीषा के पास एक स्कूटी है, इसकी इंग्लिश भी यही होगी। आई होप कि आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी। नंबर नेक्स्ट गो गाइस, ये थे हमारे हैज के यूज। अब हम करेंगे प्लूरल हैव का यूज। तो देखते हैं कि हैव के यूज में क्या है। हैव है प्लूरल, और प्लूरल में क्या क्या आता है? आई, यू, दे एंड वी। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास शर्ट है। वैसे तो खैर मेरे पास एक टी शर्ट है, लेकिन मैंने आपसे कह रहा हूं कि आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, तो मैं जो है वो प्लूरल माना जाता है। मैं, आई, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था कि आई को प्लूरल क्यों मानते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आप शायद पिछली वीडियो में देख के समझ सकते हैं। व्हाई डू वी कॉल प्लूरल आई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी कॉल आई एज प्लूरल? तो इसीलिए हमने आई के लिए हैव यूज किया। आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। यू हैव अ हाउस, तुम्हारे पास एक घर है। दे हैव अ सेल फोन, उनके पास एक सेल फोन है। सेल फोन का मतलब फोन, हम सभी जानते हैं। उनके पास एक सेल फोन है, वो बहुत सारे लोग हैं और वो सबके सब एक सेल फोन यूज कर रहे हैं। नंबर 4, वी हैव अ ब्यूटीफुल रूम इन आवर हाउस, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छा कमरा है। हमारे घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन उनमें से एक हमें बहुत पसंद आता है, तो हम कहते हैं वी हैव, वी प्लूरल, हैव अ ब्यूटीफुल रूम इन आवर हाउस, हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर क्या है? कमरा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल गाइज द यूज ऑफ हैज और हैव, रखने के लिए या हमारे पास कुछ होने के लिए। ठीक, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हैज और हैव तो ठीक है, हैड के तो एग्जाम्पल कराइए। दोस्तों डिट्टो हैड के एग्जाम्पल हैं, डिट्टो हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं सेंटेंस में, एक सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, सिंगुलर के संग हम हैज यूज करते हैं, प्लूरल के संग हैव यूज करते हैं, लेकिन हैड का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल सबके संग यूज करते हैं। हमें हैड में हैडिक नहीं लेनी, हैड में हैडिक नहीं लेनी, माथे का दर्द नहीं बनाना, इसके साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए कहूं तो मैं कहूंगा You had a beautiful mind. You had a beautiful mind. I'm extremely sorry. मेरी बात को आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, आपका beautiful mind अभी भी है। एक सेंटेंस मैंने बनाया आपके लिए, You had a beautiful mind. तुम्हारा बहुत अच्छा दिमाग था, मतलब तुम्हारे पास बहुत अच्छा माइंड था जब मैं तुमसे मिलता था, है तो अभी भी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं You had a beautiful mind. Wow man, you had, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दिमाग था। या फिर मैं इसको एक और सेंटेंस में कह सकता हूं, She had good accessories. किसी भी चीज की एसेसरीज होना मतलब किसी भी चीज के बहुत सारे काइंड ऑफ होना, प्रकार होना। तो मैंने कहा she had, उसके पास अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया गुड एसेसरीज थी। किसी भी चीज की एसेसरीज होना, अच्छी प्रकार होना, किसी भी चीज के अच्छे काइंड्स होना। तो उसके पास क्या थे? उसके पास बहुत अच्छी अच्छी एसेसरीज थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल she had। सिंपल सा दोस्तों, हमने समझा कि कैसे हम हैड को यूज करते हैं। अब आप हैड का यूज कहीं भी कर सकते हैं, बस पास्ट में यूज करना है। जैसे पहला सेंटेंस है शी हैज अ बुक,
उसके पास एक किताब है, मैं आपसे कहूं उसके पास एक किताब थी, तो कैसे बनाएंगे? सोचें सोचें, उसके पास एक किताब थी तो हम कहेंगे शी हैड अ बुक, शी हैड अ बुक। नंबर सेकंड, ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, इसका कैसे बनाएंगे? पास में, ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। सेम प्लूरल में, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि मेरे पास एक शर्ट थी, तो कैसे कहूंगा? आई हैड अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट थी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हम कैसे करते हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। आई होप कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनता है, ठीक है? आज के लिए, अभी के लिए मैंने आपको समझाया हाउ टू यूज हैज, हैव एंड हैड। इसकी प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइज, नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ शेम, नो नीड टू थिंक मोर एंड मोर अबाउट और बिफोर राइटिंग मी डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स। जो लिखना चाहें आप वो लिखें, जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। बट जस्ट रिमेंबर, वी आर हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, और लर्निंग इंग्लिश मीन्स वी हैव टू लीव आवर शेम, हमें शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ओपनली, नंबर 1। सेकेंड पार्ट, हैव अ रिवीजन, ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विद योर फ्रेंड्स, कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके दोस्तों यूज करने की। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, यहाँ मैं फिनिश करता हूँ आज का सेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री, स्टे हेल्दी, राइट? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।